students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 11 and the chapter which I am going to start will be from the Hornbill. Hornbill book से मैं chapter start करने वाली हूँ. The name of chapter is The Portrait of a Lady. चैप्टर का जो नेम है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय द खुशवंत सिंह. इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह ने पोर्ट्रेट डिस्क्राइब किया है. पोर्ट्रेट मीन्स होता है स्केच, पिक्चर ऑफ ए लेडी. एक लेडी का स्केच डिस्क्राइब किया है, उन पिक्चर को बताया है और वो लेडी है उनकी ग्रैंड मदर. लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर. ग्रैंड मदर लाइक माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सभी की ग्रैंड मदर की तरह थी. वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत. सभी की ग्रैंड मदर क्या होती है? ओल्ड होती है. एंड माई ग्रैंड मदर ऑल्सो वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो भी एक ओल्ड वुमेन है. हु सेड दिस? खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह ने कहा है कि मेरी ग्रैंड मदर भी बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. कि वो 20 साल से बूढ़ी थी एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी. दैट आई हैड नॉन हर, कि जितना 20 साल से मैं उनको जानता हूँ या जानता था वो 20 सालों से बूढ़ी और रिंकल्ड थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग कहते थे कि वो एक बार बहुत सुंदर हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इवन उनका एक हस्बैंड भी होता था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये तीनों बातें ही हार्ड टू बिलीव थी, विश्वास करने में थोड़ी सी कठिन थी कि वो यंग थी, सुंदर थी और उनका हस्बैंड भी था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर मेरे ग्रैंड फादर का एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर टंगी हुई थी. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लॉथ इन दिस पोर्ट्रेट. इस पोर्ट्रेट में उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी एंड लूज फिटेड क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके चेस्ट का एक अच्छा पार्ट, यानी कि चेस्ट तक उनकी बियर्ड जो है कवर थी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल बूढ़े दिखते थे. किसमें? उस पोर्ट्रेट में. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children. वो किसी भी प्रकार से एक ऐसा पर्सन नहीं दिखते थे जिनके कोई वाइफ होगी या बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots grandchildren. वो ऐसे दिखते थे मानो कि उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते थे. As for my grandmother, और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है, being young एंड प्रिटी, उनका यंग होना और प्रिटी होना. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये विचार ही मेरे दिमाग में रिवॉल्ट पैदा करता है, यानी कि विद्रोह पैदा करता है. हार्ड टू बिलीव. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब है कि उनका ये मानना है कि वो यंग थी या प्रिटी थी, ये बात बहुत ही कम है विश्वास लायक. शी ऑफन टोल्ड अस टू गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड. वो अक्सर हमें बताती थी उन गेम्स के बारे में जिनको वो बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड द अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑन द प्रॉफिट्स एज शी यूज टू टेल अस. और ये जो गेम्स के बारे में बताती थी कि जो बच्चे थी वो गेम्स खेलती थी, तो हमारे लिए तो ये एक फैबल की तरह थी, यानी कि एक कहानी की तरह थी कि वो एक कहानी बता रही हूँ और इन पर वो अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उन पर अनडिग्निफाइड यानी कि विश्वास करने जैसा नहीं था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड. अब उनका पोर्ट्रेट बता रहा है कि वो कैसी थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा छोटी रही, यानी कि झुकने से उनका कद छोटा हो गया. फैट मोटी एंड स्लाइटली बैंड, और थोड़ी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनके फेस पर क्रिस क्रॉस यानी कि चारों तरफ से क्रॉस करती हुई रिंकल्स थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे फेस पर जो कि रनिंग करती थी, यानी कि पूरे फेस पर रिंकल ही रिंकल थी, झुर्रियाँ थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर ओल्ड.
लेकिन हमें तो इस बात के लिए तो हम सर्टन थे, निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि जैसा कि हम उनको जानते हैं कि वो बूढ़ी थी, तो वो निश्चित तौर पे बूढ़ी ही थी। सो टेरिबल ओल्ड, बहुत ही टेरिबल ओल्ड थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 सालों से एक ही एज पर ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो प्रिटी तो हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर ज़रूर थी। अब यहाँ पर प्रिटी के लिए वो मना कर रहा है और सुंदरता के लिए राइटर कह रहा है कि मेरी दादी प्रिटी नहीं, सुंदर ज़रूर थी। प्रिटी का मतलब है आउटर ब्यूटी से, और ब्यूटीफुल का मतलब है इनर ब्यूटी से, यानी कि अंदर से, यानी कि दिल से तो बहुत सुंदर थी, नेचर से बहुत सुंदर थी, लेकिन बाय फेस वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बिकॉज सिंस ऑथर न्यू हर शी हैड बीन ओल्ड, जब से ऑथर ने उनको जाना है वो बूढ़ी ही थी। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. She hobbled, वो लंगड़ा के पूरे घर में चलती थी। वाइट विथ स्पॉटलेस, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि सफ़ेद साड़ी, जो जिस पर किसी भी तरह का कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए पूरे घर में वो हॉबल्ड लंगड़ा के चलती थी थोड़ा सा। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पर रखा होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने स्टूप को, अपने झुकाव को बैलेंस कर सकें। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द हर रोजरी, और दूसरे हाथ में रोजरी यानी कि माला होती थी, और उस माला की जो बीट्स थे, जो मोती थे, उनको वो फहराती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैर, और उनकी जो सिल्वर लॉक्स है, लॉक्स का मतलब है बालों की लटें, सिल्वर मीन्स वाइट, जो वाइट बालों की लटें हैं वर स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई रहती थी। अनटाइटली यानी कि अनटाइटली वो बिखरी रहती थी। ओवर हर पैल, उनके पैल से फेस पर, मुरझाए हुए से फेस पर। पकर्ड फेस्ट, यानी कि यहाँ पकर्ड फेस्ट का मतलब रिंकल्ड फेस पर, पेल और पकर्ड फेस पर, यानी कि जो मुरझाया हुआ सा पेल यानी कि पीला सा पड़ा हुआ चेहरा और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है, उस चेहरे पर उनकी जो लॉक है, सिल्वर लॉक, यानी कि जो सफ़ेद लटें हैं वो बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं वो लगातार हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर विच कैन नॉट बी ऑडिबल, जिनको हम सुन नहीं सकते थे, इसमें वो उनके प्रेयर में होंठ चलते रहते। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यस वो बहुत सुंदर थी, वो ऐसी थी जैसे कि विंटर में माउंटेन्स में लैंडस्केप हो जाती है बिल्कुल वाइट। विंटर में माउंटेन पर जब बर्फ़ गिरती है तो वाइट हो जाती है, तो वो वैसे ही सुंदर थी। उनके बाल भी वाइट थे और उनका जो साड़ी थी वो भी वाइट थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनेरिटी, एक फैलाव, मतलब एक शुद्ध सफ़ेद सीन का फैलाव था उनके ऊपर, यानी कि उनका बाल भी वाइट थे और उनकी साड़ी भी वाइट थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो पूरी तरीके से कंटेंटमेंट थी, सेटिस्फाइड थी, और ब्रीथिंग पीस और शांति की सांसें थी, यानी कि वो बिल्कुल शांत और कंटेंटमेंट लेडी थी, सेटिस्फाइड लेडी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों ही हम अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वैंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ गए थे उनके साथ में, जब वो सिटी चले गए थे, तो वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम दोनों साथ ही थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे हमेशा जल्दी सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सैंग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। शी हैज सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सिंग सॉन्ग, वो एक बेसुरे से सिंग सॉन्ग में अपनी मॉर्निंग प्रेयर को कहती थी जब वो मुझे नहलाती, मुझे तैयार करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उस प्रेयर को सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे बाय हार्ट कर लूँगा, याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं वो म्यूज़िक तो सुनता था, वो प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी। बट नेवर
बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसको सीखने की कोई परेशान नहीं हुआ मैं उसको सीखने के लिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। उसके बाद में मुझे नहला, आफ्टर ड्रेस्ड मी, आफ्टर बाथ मी, शी फैच्ड यानी लेकर आती हैं, मेरी वुडन स्लेट को लेकर आती हैं जिसको उन्होंने साफ़ कर लिया है धो करके, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और उस पर येलो चॉक से प्लास्टर कर दिया है। अ टाइनी अर्थन लिंक पॉट, एक छोटा सा टाइनी अर्थन यानी कि मिट्टी का इंक पॉट लेकर आती हैं, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। अब ये कहाँ तैयारी कर रही हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रही हैं। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, और एक बंडल के फॉर्म में उनको बांध देती हैं, एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो मुझे दे देती हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद में, नाउ ब्रेकफास्ट में वो क्या लेते हैं, ऑफ अ थिक मोटी स्टेल चपाती, एक बासी यानी कि रात की बनी हुई चपाती लेते हैं जो कि मोटी होती है, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर वो मक्खन डालते हैं और शुगर यानी कि चीनी स्प्रेड करके दोनों ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन ब्रेकफास्ट लेते हैं। एंड देन वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद में ये स्कूल चले जाते हैं। शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज अलॉन्ग विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो शी कैरिड, वो लेती हैं अपने साथ में बहुत सारी बासी रोटी और स्ट्रीट डॉग्स जो गली में जो कुत्ते मिलते हैं उनको खिलाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंप्लीट, जो नेक्स्ट हाफ है हमारे चैप्टर का, वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।